नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मित्रों, मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि। जिनका जन्म हुआ है पिछले जन्म के कर्म बंधनों को पाप साप ताप का समन करके लोगों का जो लिए हैं उनको वापस करके इस धराधाम से अपने आप को, अपने एनर्जी को, अपने आत्मा को ऊपर उठा ले जाना। बहुत से लोग हैं दिव्य लोकों में जाना, ज्ञान के स्तर से, साधना उपासना के बल से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मुक्त आप कब होंगे? जब आपका कर्म बंधन खत्म होगा। नहीं तो आप कथा पढ़ेंगे तो 100 जन्म लोगों को लेना पड़ा, मुक्त नहीं हो पाते। जन्म चक्र चलता रहता है। कई शास्त्रकार कहते हैं 108 बार तक आपको जन्म चक्र में फंसना पड़ सकता है। 7 जन्म की बात नहीं है। तो ये मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि में आपने जन्म लिया है तो आपके लिए एक ग्रह है जिनका नाम है केतु महाराज। केतु महाराज इस समय द्वितीय मुक्ति के चरण में चल रहे हैं। द्वितीय मुक्ति के चरण में चल रहे हैं। सीधा सा 21 सितंबर 2025 से गुरु के नक्षत्र में और तुला नवांश में चल रहे हैं। ज्योतिष में कुछ चीजें गहरी हैं। जैसे आपकी राशि सिर्फ 25% है। आपकी राशि किस लगन पे खड़ी है? क्या मीन लगन, मीन राशि है आपकी? हमने कह दिया मुक्ति की राशि, आप खुश। पता लगा था भोगात्मक आपका लगन मिल जाए, शरीर इतना भोगी हो जाएगा, मन क्या कर लेगा। इसलिए लगन कौन सा है? लगन के ऊपर राशि खड़ी है, उस राशि में नक्षत्र, उसमें नवांशा है। 4 चीजें महत्वपूर्ण है मित्र, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारे जीवन में 4 चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप, आपके माँ बाप और आपका परिवार। इनको निकाल दो तो बचेगा क्या? किसके लिए श्रम कर रहे हैं? तो वास्तव में मुक्त तभी होंगे जब हम अपने चेतना स्तर को, बौद्धिक स्तर को जागृत करेंगे। तो केतु महाराज तुला नवांश में चल रहे हैं तो मुक्त कर देंगे क्या? केतु पूर्व जन्म के संबंधों को लेकर चलता है, पूर्व जन्म की एनर्जी को लेकर चलता है, जिनसे आपने लिया। बहुत से लोग जीवन में आपको ऐसे मिलेंगे, वो आपको चीट करके जाएंगे। या तो उन्होंने लिया है तो उनको देना पड़ेगा, बट आपने ले रखा है तो छोड़ दीजिए। उन्होंने आपको मुक्त कर दिया, कर्म बंधन से मुक्त कर दिया। तो चर्चा आरंभ करें मित्र। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा आपका रिलेशन है, इस जन्म का हो या पिछले जन्म का। यूट्यूब पे हजारों ज्योतिषी हैं, किंतु आप हमारा ही वीडियो क्यों आपके सामने आया? कोई ना कोई तो कर्म बंधन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला जन्म लेने की जरूरत नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। केतु वास्तव में आत्मचिंतन का ग्रह है, इसलिए केतु की, जब केतु मजबूत होंगे तो आपको आत्मचिंतन कराएंगे। मैं क्या हूँ, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। एक और विनम्र अनुरोध है, कुछ लोगों को अगर ये सारी चीजें बकवास लगती हैं तो आप जाइए भैया। मेरा नेचर और सिग्नेचर ऐसे ही, मैं ऐसे ही चलता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं आप बकवास करते हैं, 1 मिनट बताया करो, तो मैं आपको 2 सेकंड में बता दें। इस जीवन में आपने जन्म लिया है और गोविंदाय नमो नमः होना है। जन्म मृत्यु के अलावा सब बकवास ही है। घर गाड़ी बंगलो सब यहीं छोड़ के जाना है। हमारे जाने के बाद नाम के आगे सिर्फ स्वर्गीय लिखा जाता है। बॉडी बोलते हैं, बॉडी को हटाओ, बॉडी इंसान नहीं, बॉडी। जिनके लिए आप मरते हैं ना, वो आपको एक रात कमरे में नहीं रख सकते, आपके साथ सो नहीं सकते। डर खौफ अंदर तक हिला कर रख देता है, ये सच्चाई है। तो बहुत सच्चाई के चक्कर में मत रहिए, थोड़ा सा ज्ञान के साथ आगे बढ़िए। तो केतु आत्मचिंतन के कारक है, आत्मविश्लेषण के कारक है। स्वतः का विश्लेषण कराएंगे। कैसे होगा? भौतिक जगत में जो लोग हैं उनका वास्तविक चेहरा आपके समक्ष दिखा दिया जाएगा। एक कथा पढ़िए ना वाल्मीकि की। रोज लूटते थे, मिल गए, बोले जाओ कि पता करके आओ, कितना % शेयर आपकी पत्नी लेगी, कितना % शेयर बच्चे लेंगे। बच्चों ने कहा मुझे मतलब नहीं, तुम लूट के ले आते हो, कैसे लाते हो मुझे मतलब नहीं, मैं तुम्हारे कर्म में क्यों फंसूं, मेरा अधिकार है। नेत्र खुल गए। वास्तव में हमारे आपके बीच में जो लोग 2 नंबर का काम कर रहे हैं, लूट रहे हैं, कुछ लोगों तो पैसे के पीछे पागल हैं। करोड़ रुपए चाहिए, इतने 1000 करोड़, नेटवर्क बनाना है।
आप जिनके लिए कर रहे हो उनसे पूछो, ये तो किडनी खराब हो जाएगी तो किडनी नहीं देंगे। पैसे ज्यादा होना परेशानी का सबब होता है। पैसे होना चाहिए, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, लेकिन ज्यादा पैसे लोगों को खराब कर देता है। वो लगता है इसकी आवश्यकता है क्या, नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा। इसलिए उनका वास्तविक चरित्र चित्रण आपके सामने रखेगा। आपको इसलिए ध्यान करना पड़ेगा, साधना में जाना पड़ेगा, आराधना उपासना जीवन में स्वतः घटित होना शुरू हो जाएगा। और आपको लगने लगेगा कि यार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की हेतु मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि केतु द्वितीय मुक्ति के पार्ट में चल रहे हैं। मुक्ति के 3 पार्ट। जीवन में कुंडली सिर्फ अर्थ कमाने के लिए नहीं है। अर्थ तो आप कुछ भी करके कमा सकते हैं। आप मेहनत करिए, बैठ के कोई भी धंधा करिए, आपको अर्थार्जन होना शुरू हो जाएगा। किंतु मुक्त हो जाना इतना आसान नहीं है। मुक्त होने के लिए बहुत कठिन श्रम करना पड़ता है, तब जाके मुक्ति मिलती है। उसके लिए ज्योतिष बना है। आत्मज्ञान कैसे होगा, मोक्ष द्वार कैसे खुलेगा, अतीन्द्रिय शक्ति का आप कैसे जानोगे, कहां से उसका स्रोत खुलेगा, गुप्त विद्या के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से, मंत्र जाप से, ये सब तो आपका केतु ही बताएगा ना। तो केतु अहंकार का दमन करेगा, भौतिक इच्छाओं का दमन करेगा, शुद्धता लाएगा, जीवन में निर्मलता लाएगा, आत्मा की खोज कराएगा और बोध कराएगा। बोध शब्द बहुत बड़ा है। बोध अगर आ गया तो बुद्धत्व आ जाएगा, फिर आप बुद्ध हो जाएंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध हो जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो केतु महाराज आपके गहनतम खोज के पार्ट को लेके चल रहे हैं, इसलिए गहनतम खोज आपसे केतु कराएंगे। हाँ, कुछ वसीयत चाहिए, कुछ गुप्त चीजें चाहिए, कुछ गुप्त मिल सकता है, तो गुप्त चीजें भी केतु महाराज देने के लिए प्रतिबद्ध है, कृत संकल्प है। बोलते हैं कि नहीं, अगर है आपके डेस्टिनी में तो मैं कौन करता हूं, मना करने वाला कौन होता हूं, आपको दूंगा। तो 60 दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए, खोज के लिए, लेखन कार्य करने के लिए, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ थीसिस आपकी है, बहुत दिन से आप काम कर रहे हैं, थीसिस पूरी नहीं हो पा रही है, तो उत्तिष्ठ जागृत और अन्नबोध, उठिए, जागिए, आगे बढ़िए। या वो वक्त है जब आपके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे होंगे, या वक्त है जब आप कंसंट्रेट हो पाएंगे, या वक्त है जब आप चेयर पे ज्यादा समय बैठ पाएंगे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, क्योंकि केतु आत्म विश्लेषण कराता है। केतु ध्यान में बैठने की विधि देता है, लेकिन ये केतु अष्टम भाव का प्रभाव लेकर चलने, इसलिए ससुराल वालों से संबंध भी खराब होंगे, और आपके जीवन साथी की वाणी ना होगे, इस समय वाण हो सकती है। ये जीवन साथी वाला पार्ट है ना, यही वास्तविक स्वरूप दिखाता है, यही तो मोह का परित्याग कराता है। एक बहुत बड़े संत हुए गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी, भटकते थे। उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने कहा, अस्थि चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति। कहा ही नहीं होगा, प्रसादम वितरयाम किया होगा, सुनाया होगा, उनको ज्ञान हो गया। एक दूसरे विद्वान हुए कालिदास महाराज, अट्टालिका से लात मार के नीचे गिरा दिए, जीभें कट गई। एक और बड़े विद्वान हुए राजा भरतहरि, सेब मिला अमर होने का, लाके पत्नी को दिए। पत्नी प्रेम करती थी सेनापति को, सेनापति को उन्होंने दे दिया। सेनापति एक गणिका से प्रेम करता था, उसने गणिका को दे दिया। गणिका बोली मैं क्या करूंगी, राजा नेक है, राजा को ला के देता हूं। सेब घूम के फिर राजा के पास, ज्ञान हो गया। तो ज्ञान के सूत्र हैं, ज्ञान आप करा देंगे। ससुराल वालों से संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने केतु को ठीक करने के लिए केतु के मंत्र का जाप करिए, ध्यान करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रम सा केतु। तांत्रिक मंत्र आप पढ़ सकते हैं, वैदिक मंत्र पढ़ सकते हैं। काले तिल को आप पानी में प्रवाहित करें। पीपल के वृक्ष के नीचे देसी घी का दीपक लगाएं। गणेश जी को गणपति मंत्र का जाप करें। कुसा चढ़ाएं। 2 रंगे के जो पशु हैं उनको कुछ न कुछ खिलाएं, बेहतर होगा। तो आपको मुक्ति के पथ पे बढ़ाने के लिए केतु महाराज तुला नवांशा में है। आपके कर्म को तौलेंगे, नापेंगे, पलड़ा कौन सा भारी है। तो कर्म अच्छा किया तो कोई टेंशन नहीं, नहीं किया तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।